नमस्कार दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है वो बताया था। और दोस्तों आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर कटअप बताइए कटअप बताइए, तो मैं आज एक्सपेक्टेड कटअप बता ही दे रहा हूँ सभी का, वो भी सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज भी बता दे रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो, जिसमें मैं क्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ, तो उसमें ज़रूर जुड़ जाएं। साथ ही साथ उसमें नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिलते रहेगा, ठीक है। और दोस्तों हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हो ताकि वहाँ नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सारे के लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये आपके मार्क्स बता रहा हूँ कि इतने जो नंबर, इतने क्वेश्चन यदि आपने सही किए हैं तो आपका हो सकता है। यानी 100 प्रश्न यदि आपने सही किया है, 110 किया है, ये ST SC कैटेगरी के बता रहा हूँ। इंग्लिश में कम कटअप गया था अगला बार, इस बार भी कम कटअप ही जाएगा, इतना जान लीजिए। दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपेयर में देखा जाए तो इंग्लिश का कटअप कम जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, इतने प्रश्न यदि आपने सही किए हैं तो आपका आपका हो सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हो जाएगा, लेकिन पूरा मतलब 95% है कि आपका हो जाएगा। तो ST SC कैटेगरी में है तो यहाँ पर मैंने जो आपका कटअप रखा है 100 से 110 रखा है, समझे आप। 100 से 110 यदि प्रश्न आप सही करते हो तो आपका हो जाएगा। OBC कैटेगरी में 110 से 120 प्रश्न यदि आप सही कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। और 110 से 120 क्यों रखे हैं या 110 क्यों रखे हैं, ये भी बात को आप समझिए, ठीक है। मान लीजिए आप OBC कैटेगरी में 120 यदि प्रश्न आप सही किए हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 दूना 240 हो गया। तो अगला बार का कटअप आप पार कर जा रहे हो, ठीक है। मैं भी इसमें हो सकता है कि आपका इजी शिफ्ट में होगा तो मान लीजिए 10 मार्क्स घट जाएगा तो 230 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी होगा तो जनरल कैटेगरी का मैंने 130 रखा है, यानी 130 दूना कितना हुआ 260, ठीक है। 260 नॉर्मलाइज होके इसमें मान लीजिए इजी शिफ्ट वाला का 10 नंबर घटेगा, इजी शिफ्ट वाला का 10 नंबर घटेगा और जो हार्ड शिफ्ट वाला रहेगा उसका 10 नंबर बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, वही कटअप आपका 250 चल जाएगा, 250। तो यही इतना ही कटअप रहने वाला है आपका इंग्लिश में। ध्यान दीजिएगा, इतने प्रश्न यदि आपने सही किया तो इंग्लिश में आप क्वालिफाई हो सकते हो। 95% है कि आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बार बार, 100 प्रश्न से कम जितने लोगों ने सही किया है, अगर आप ST SC कैटेगरी में नहीं आते हो तो भूल जाओ कि आपका होगा। ये मैं डायरेक्टली रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपने 100 प्रश्न सही किया है, ठीक है, या इससे कम किया, मान लीजिए 90 प्रश्न किया है, तो 90 दूना 180 होता है। और नॉर्मलाइज होकर आपका कितना मार्क्स बढ़ेगा बताइए। आपका यहाँ पर क्या 100 मार्क्स तो नॉर्मलाइज होकर नहीं बढ़ सकता है, इतना तो गारंटी है कि 100 मार्क्स नहीं बढ़ेगा। अधिक से अधिक 40-50 नंबर तक बढ़ सकता है, उतना भी नहीं बढ़ेगा, मान लीजिए 20 मार्क्स बढ़ेगा। लेकिन फिर भी अगर हम 50 रख देते हैं तो भी आपका 200 कितना हो जाएगा, 230 होगा। तो समझिए आप क्वालिफाई नहीं हो। अगर 100 से कम प्रश्न यदि अगर जनरल और OBC कैटेगरी में आते हैं और आपका 100 से कम प्रश्न सही है तो आप भूल जाओ कि आपका होने वाला है PGT में। आप दूसरा एग्जाम का तैयारी शुरू कर दो। बोल दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। हाँ, आशा रख सकते हो, आशा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आशा रखिए, लेकिन फिर भी दूसरा चीज़ का आप तैयारी शुरू कर दे भैया, ठीक है। अब देखिए हिंदी में अगला बार बहुत ज़्यादा कटअप गया था और इस बार भी कटअप ज़्यादा जाने वाला है दोस्तों। हिंदी में अगर आप ST SC कैटेगरी हैं तो आपका 120 प्रश्न आपने सही किया है, टिक लगाया है, तो आपका हो सकता है। OBC कैटेगरी में आपका 130 प्रश्न सही है तो आपका हो सकता है। और जनरल कैटेगरी में आपका 140 प्रश्न सही है तो आपका हो सकता है। अगला बार कटअप गया था दोस्तों जनरल का 297 गया था, OBC का दोस्तों 293 गया था, और ST SC का दोस्तों 200 वही 75-80 के आसपास में था ST SC कैटेगरी का। तो यहाँ पर आप अपना मार्क कैलकुलेट कर लेना, 120 दूना 240। अगर आपका उसमें नॉर्मलाइज होके 30 मार्क्स बढ़ गया, 30 या 40 मार्क्स बढ़ गया तो आपका होने का चांसेस रहेगा ST कैटेगरी में। और OBC कैटेगरी में वही 130 दूना 260, अगर उसमें नॉर्मलाइज होकर 30 मार्क्स जुड़ता है तो आपका होने का संभावना रहेगा। 30 या 33 मार्क्स जुड़ता है तो आपका होने का चांस रहेगा। यहाँ मैं बहुत कम बता रहा हूँ 130 प्रश्न, ठीक है। 130 दूना 260 होता है। आप देखो यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करो, OBC कैटेगरी में है तो 130 दूना 200, 130 दूना 260 होगा,
130 इंटू 2 इक्वल टू 260। अब इसमें हम नॉर्मलाइज करके अगर 30 मार्क्स आपका बढ़ता है तो आपका 290 होता है। और ऐसा नहीं कि आपका 130 प्रश्न है तो आपका सिर्फ मतलब 130 दुना 260 मार्क्स होके नॉर्मलाइज होके बढ़ेगा। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइज होके आपका मार्क्स घटता भी है। तो ऐसा हो सकता है कि 260 के 130 दुना 260 आपका आ रहा है और इसमें घट के आपका 210 भी हो सकता है। 40 नंबर घट भी सकता है या 40 नंबर बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है आपका हार्ड शिफ्ट या है शिफ्ट में है या इजी शिफ्ट में है। तो यहाँ पर मैं एक जेन्युइन जो जनरल तरीके से आपका कटअप बनाया हूँ, इसमें अब घटेगा या बढ़ेगा वो वही नॉर्मलाइज करने वाले जाने और क्वेश्चन का जो आपका लेवल है वो जाने दोस्तों। उसी प्रकार यदि आप जनरल में हो तो 140 मार्क्स है तो आपका हिंदी में होने का उम्मीद है, मतलब चांसेस है 90% हो जाएगा। साइंस में देखिए कटअप थोड़ा कम जाता है इस सब के मुकाबले, जैसे हिंदी इंग्लिश ये सब के कंपेयर में कम जाता है। तो साइंस में भी दोस्तों बायोलॉजी में कटअप हाई जाएगा। बाकी बात बायोलॉजी छोड़ के, बायोलॉजी में वही 290 के आसपास जाएगा जनरल का, ठीक है। ओबीसी का वही 290, मतलब कि 290 से थोड़ा नीचे 280-85 रहेगा। और ST SC का दोस्तों वही 100 मतलब 260-70 रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ 120 रखा है, 110 रखा है। एक एक अनुमानित मार्क्स यहाँ मैंने 110 रखा है कि आपका बढ़ जाए, नॉर्मलाइज होके आपका बढ़ सकता है। नॉर्मलाइज होके घट जाने वाले का मैंने यहाँ नहीं रखा है, नॉर्मलाइज होके बढ़ बढ़ जाएगा ये सोच के मैंने रखा है। अब घटेगा कि नहीं वो भगवान जाने। उसी प्रकार ओबीसी का 120 दुना 240 हो गया, फिर वो बढ़ के हो सकता है 290 हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार जनरल का 130 रखा है, ठीक है। 130 दुना 260, 30 मार्क्स बढ़ गया तो 290 के आसपास में हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री में भी काफ़ी कटअप जाने वाला है। ST SC का यदि आपका 120 प्रश्न सही है तो आपका हो सकता है। ओबीसी 130 प्रश्न सही है तो हो जाएगा। आपको इधर मल्टीप्लाई करके जो नॉर्मलाइज होकर बढ़ेगा या घटेगा वो खुद से कैलकुलेट करना। जनरल 140 प्रश्न, ज्योग्राफी ST SC 120 प्रश्न, ओबीसी 130 प्रश्न, जनरल 140 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में दोस्तों थोड़ा कम कटअप जाता है, ये बात को आप ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा कम कटअप जाएगा। ST SC 110 प्रश्न सही है, 100 से 110 प्रश्न, ओबीसी 110 से 120 प्रश्न, जनरल 130 प्रश्न। इकोनॉमिक्स ST SC है तो 115 से 20 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे, इसमें भी कटअप हाई जाने वाला है। ओबीसी 120 से 125 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। और जनरल कैटेगरी में है तो 130 से 140 प्रश्न यदि आपका सही हो रहा है तो आपका होने का उम्मीद है दोस्तों, 90% आपका उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलिएगा कि आप कैसे जान गए नॉर्मलाइज होकर मार्क्स कितना होगा। तो देखिए मैं यहाँ एक अनुमानित बनाया हूँ ये कटअप, और इसमें वेरी हो सकता है, लेकिन दोस्तों वेरी होने का बहुत कम उम्मीद है कि ये जो मैंने कटअप बताया ये कुछ चेंज हो सकता है। 1-2 नंबर हो जाएगा तो उसमें आप क्या करोगे यार, वो तो मैं तो भगवान नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कटअप आपका इतना ही रहेगा। अगर आपका इतने मार्क्स से कम है तो भूल जाओ कि आप PGT टीचर इस साल बनोगे दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आप बात मानो या ना मानो, मैं आपको दिलासा नहीं देना चाहता हूँ कि हाँ मैं कह दूंगा कि चलो आप तेरा 90 क्वेश्चन सही हो रहा है और तेरा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, नहीं होगा। 90 इंटू 2 कितना हो गया, 180 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब इसमें तुमको तुम्हारा नॉर्मलाइज करके कितना बढ़ेगा भाई बताओ। इसमें भी घटने का 90 घट के 56 भी हो सकता है, ठीक है। तो 180 होने के बाद इसमें नॉर्मलाइज होकर तुम्हारा कितना बढ़ेगा दोस्तों बताओ। 100 मार्क्स तो नहीं बढ़ेगा, 100 मार्क्स तो नहीं बढ़ेगा ना कि तेरा 280 हो जाएगा। और 280 में भी नहीं हो रहा है, कटअप तो उससे भी हाई जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका 100 से कम मार्क्स है तो आप भूल जाओ, मतलब 100 प्रश्न यदि आपका सही नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप PGT टीचर इस साल बनने वाले हो झारखंड में, ठीक है। तो आप लोग दूसरा एग्जाम का तैयारी करो, इससे अच्छा बता दे रहे हैं। अगर 100 से ऊपर है, 100 प्लस आपका मार्क्स है तो आपका चांसेस है 50% होने का। लेकिन अगर 120 से 130 है तो आपका यहाँ पर चांसेस बन जाता है 90% आपका होने का। और अगर 130 से 140 है तो यहाँ पर
95% आपका होने का चांसेस बन जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ कटअप जाने वाला है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक, यदि आपका भाई है तो भाई को शेयर करें, आपका बहन है तो बहन को शेयर करें, आपके पिताजी भी अगर इस सब में इंटरेस्टेड रखते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए, सबको शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।